नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मालूम है कि हमारे देश में मिलावटी चीज़ों का बाजार कितना ज़्यादा फल फूल रहा है। ये कारोबार बढ़ता ही जा रहा है हर साल। खाने पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है। और जब त्योहार आते हैं, खासतौर पर दिवाली और होली, तब डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट और तेज़ी के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि इसका जो बेस है वो खोया है। और खोया नकली, मतलब बेशुमार मात्रा में बनता है, क्योंकि मिठाइयों का और खोए का कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ कि उसकी भरपाई नॉर्मल असली खोए से कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ दूध का इतना उत्पादन ही नहीं है जितना ज़्यादा उसका उपयोग है। इसी वजह से नकली मिठाइयाँ, नकली खोया ये बहुत ही सरलता के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। अब चूंकि जनसंख्या हमारे देश की माशाअल्लाह, हम किसी से पीछे थोड़े ही हैं, कम थोड़े ही हैं, चाइना से भी आगे हो गए, तो उसी हिसाब से हर चीज़ों का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। दिवाली मिठाई के बिना अधूरी और होली खोए के बिना अधूरी। तो ये इतनी जो बेशुमार भीड़ है देश में, इसको कैसे मुहैया कराएंगे? तो उसके लिए करते हैं फिर मिलावट। और एक ज़माना था जब मिलावट मिलावट तो खैर बहुत पहले से होती आ रही है। ये नहीं कहा जाएगा कि मिलावट कोई अभी होने लग गई है, कोई नई नई चीज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले मिलावट करने वाले लोगों के भी कुछ उसूल हुआ करते थे। वो जब खोया बनाते थे तो उसमें अरारोट की मिलावट करते थे, आलू की करते थे और शकरकंद की करते थे, क्योंकि शकरकंद में हल्की सी मिठास होती है और उसका टेक्सचर जो होता है वो भी लगभग खोए जैसा ही होता है। तो इतना तो चलता था कि चलो खाने पीने की चीज़ है, खाने पीने की चीज़ में ही मिल गई, ना तो आलू सेहत को कोई नुकसान करेगा, ना शकरकंद करेगी, और काफ़ी हद तक अरारोट भी उतना नुकसान सेहत को नहीं करता। लेकिन अब एक नए तरीके का ट्रेंड चल पड़ा है, नई तरीके की मिलावट चल पड़ी है। सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आजमगढ़ में क्या हुआ? वहां पर केमिकल और पेंट से मिठाइयां बन रही थी। बड़ी खेप पकड़ी है पुलिस ने आजमगढ़ में, जो पेंट से और दूसरे तमाम एसिड से, जो दूसरे केमिकल्स होते हैं उनसे और पेंट से खोया और मिठाई बना रहे थे। अब आप सोचिए कि जनता की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं ये स्वार्थी लोग, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए। आजमगढ़ में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको बताते हैं। आजमगढ़ में पुलिस ने दिवाली से पहले नकली खोया और मिठाई बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा, जहां पर केमिकल और पेंट से बनी 50 क्विंटल मिठाई और खोया बरामद किया गया। अब आप सोच सकते हैं 50 क्विंटल खोया और मिठाई। फैक्ट्री मालिक समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 5 घंटे के करीब चली कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर सैंपल भी लिए। 2 साल से फैक्ट्री में नकली मिठाई तैयार करके जिले की तमाम दुकानों पर सप्लाई की जा रही थी। कारीगरों ने पुलिस को बताया कि कलर, केमिकल और पेंट से यहाँ ऐसे पेड़े और मिठाई बनती है जो कभी खराब नहीं होती। अब आप सोचिए कि जो चीज़ केमिकल और पेंट से नकली बनेगी वो खराब कैसे होगी? खराब तो असली और प्योर चीज़ें होती हैं। जो खोए से बनी चीज़ें होती हैं उनमें सड़न होने लगती है अगर आप उनको फ्रिज में अगर स्टोर करके नहीं रखते, और एक लिमिट के बाद तो फ्रिज में रखने के बाद भी उनमें स्मेल आने लगती है। तभी ये कहा जाता है कि जो उछेने वाली बंगाली मिठाइयाँ होती हैं या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, उनका आप सेम डे ही उनको इस्तेमाल कर लें, ज़्यादातर लिखते हैं दुकानदार मिठाई के डब्बे पर। खैर, अब तो नकली बन रहा है सब कुछ, तो खराब होने का कुछ डर ही नहीं है। तो पुलिस ने बताया कि शहर के धर्मू नाला पर नकली खोया और मिठाई की फैक्ट्री पकड़ी गई है।
ये फैक्ट्री एक गोदाम में चल रही थी। ये गोदाम जो है वो प्रधान अवधेश कुमार का है। फैक्ट्री में आगरा से लाए गए कारीगर जहरीली मिठाई बना रहे थे। मुख्य आरोपी हरिओम और उसका साथी विकास, यहाँ नाम पर आप गौर कीजिएगा, हरिओम और विकास आगरा के थाना फतेहाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग अपने साथ 12 लोगों को आगरा से आजमगढ़ लेके आए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इनमें 4 कारीगर हैं जो मिठाई बनाते थे, बाकी मजदूर हैं। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में रात को भी खोया तैयार किया जा रहा था। कुछ महिलाएं नकली खोए से पेड़े बना रही थीं। कारीगर गोदाम में मिल्क केक और खोए का स्टॉक कर रहे थे। पुलिस को देखते ही कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए। जब छापा डाला, पुलिस ने छापा मारा तो वहां से कई आरोपी फरार हो गए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के अनुसार जब वहां कारीगर से पूछा गया कि कैसे बनाते हो ये खोया और मिठाई, तो उसने बताया कि खोया बनाने के लिए सबसे पहले पाउडर वाला दूध लाया जाता है, इसे पानी में घोल कर रखा जाता है, इसके बाद इसमें कई केमिकल डाले जाते हैं, फिर खोया तैयार किया जाता है। मिठाई बनाने के लिए रंग डालते हैं, इसके अलावा इसमें पेंट भी मिलाया जाता है ताकि यह ज्यादा दिन तक चले। इस खोए से बनी मिठाई जो है वो जल्दी खराब नहीं होती, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि कभी खराब नहीं होती। खराब तो लोगों की सेहत हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य हो रहा है, लोगों की जिंदगी हो रही है खराब। मिठाई कहाँ खराब हो रही है नकली चीजों से बनी हुई। फैक्ट्री से भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है, जिसमें तमाम तरीके के एसिड कीटाणुनाशक हैं। इसका इस्तेमाल साबुन की तरह से किया जाता है, जो मैल निकालने के लिए, कठोर पानी के दाग, चूना और जंग हटाने के लिए काम में आते हैं। खाद्य विभाग जो है, खाद्य सुरक्षा विभाग, उसकी टीम के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में जिस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था उन्हें खाने से कैंसर होने का खतरा होता है, साथ ही साथ आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। आरोपियों के कब्जे से 25 कुंटल मिल्क केक, 15 कुंटल डोडा बर्फी, एक तरह की ब्राउन कलर की बर्फी होती है डोडा बर्फी, और 10 कुंटल से अधिक पेड़े जब्त किए गए हैं और टीम ने इनका सैंपल भी लिया है। पुलिस ने बताया कि जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि दीपावली पर बड़ी संख्या में मिठाइयों की दुकानों से ऑर्डर मिल रहे थे। ऐसे में बड़ी संख्या में कारीगरों को लगाकर नकली मिठाइयां बनाते हैं। इन मिठाइयों की सप्लाई जिले के तमाम हिस्सों में होती है। आजमगढ़ के सठियाव, बुढ़नपुर, अतरौलिया, कप्तानगंज के साथ शहर की कई बड़ी दुकानों पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इन्होंने कहां कहां माल सप्लाई किया है और इनके कस्टमर कौन थे, उनको भी पकड़ा जाएगा। जिले का खाद्य विभाग सिर्फ सैंपलिंग के नाम पर खाना पूर्ति करता रहा। उसने कभी अपनी ड्यूटी को ठीक से करने की, निभाने की नहीं सोची, उसके बारे में ख्याल तक नहीं किया कि दिवाली का टाइम है कि हम जाकर के कम से कम कुछ जगहों पर सैंपलिंग लें, दुकानों पर, मिठाइयों की दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स में, और जो दूसरी जगह जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है वहां पर जाकर के आप सैंपलिंग लीजिए। खास तौर पर ऐसे मौकों पर जब बहुत ज्यादा उत्पादन होता है मिठाई का, तो छोटी दुकान हो या नामचीन दुकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मुनाफे के लिए इस वक्त हर आदमी स्वार्थी बना हुआ है, हर आदमी जानवर बना हुआ है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीमार पड़ेंगे या आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खाद्य विभाग ने तो अपनी ड्यूटी कभी भी पूरी तरीके से नहीं निभाई। पुलिस ने जब सूचना दी, पुलिस ने खुद सूचना दी, तब जाकर के ये आए हैं और इन्होंने सैंपल लिया है। आप सोचिए, ये सिर्फ एक आजमगढ़ की कहानी नहीं है, ना ही आजमगढ़ का ये हाल है। ये हाल इस वक्त पूरे प्रदेश के हर जिले में होगा। खाद्य विभाग को चाहिए कि जाकर के सैंपलिंग करे और वहां से नमूने ले, और अगर कुछ मिलावट पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि खाने पीने की चीजों में किसी भी तरीके की मिलावट, गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। तो आखिर कब होगा कठोर सजा का प्रावधान? केवल थूक और
दूसरी जो गंदी चीज मिलाते हैं, केवल उन्हीं पर सख्त कार्रवाई करना काफी नहीं है। ये जो इस तरीके से खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े लेवल पर मिलावट का धंधा चला रहे हैं, इनके ऊपर भी लगाम लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ दुकानों पर नाम लिख देने से, पहचान लिख देने से बात नहीं बनेगी। इन जैसे मिलावटखोरों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार का चाबुक इनके ऊपर चले। ये जो इतनी बड़ी वारदात कर रहे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको केमिकल खिला रहे हैं, उनको पेंट खिला रहे हैं, उनको तमाम दूसरे तरीके के एसिड्स खिला रहे हैं मिठाई के नाम पर। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से सजेशन है अपने दर्शकों को, हालांकि ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप दिवाली किस तरीके से मनाएंगे या कोई त्यौहार किस तरीके से मनाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी शुभ चिंतक होने के नाते आपको सलाह यही दूंगी, आप अपनी मिठाइयाँ जहाँ तक हो सके घर में बनाइए, अपने पकवान घर में बनाइए। घर की बनी हुई चीज़ भले आप बाजार में जाकर के 10 चीज लेकर के आए, उससे कहीं अच्छा है कि आप घर में एक चीज को बना लें और उससे अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करें। खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। घर में आप तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं, घर में बेसन होता है, उससे आप मिठाई बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, आटा अवेलेबल होता है, सूजी अवेलेबल होती है, घी, तेल, रिफाइंड सबके घर में होता है, आप उससे बना सकते हैं। बाजार से 10 गुना अच्छा घर में बनेगा। लौकी खूब आ रही है, आप लौकी की मिठाई जमा सकते हैं, आप गोले की मिठाई बना सकते हैं। क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं सारी चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि अपने घर में उनको बनाया जाए, बाजार से लेने की बजाय। खास तौर पर तो त्योहारों के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने सगे हैं, ये अपना फायदा देखते हैं। तो घर में बनाइए, खाइए और दिवाली को सुरक्षित रूप से मनाइए। ये सोचा बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है, बड़ी चर्चा है, इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वो जो घंटी जैसी आकृति आती है उसको ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।